अस्सलामुअलैकुम तमाम तालिबा और तलबात। आज हम आपकी छठी जमात की निसाब से सबक नंबर 2 एक ख़त लेकर हाज़िर हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बखैर और आफ़ियत से होंगे। ये ख़त और कुछ नहीं, जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे मुल्क के पहले वज़ीर आला वज़ीर आज़म रह चुके हैं, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, मुल्क की आज़ादी से पहले के जो हालात रहे थे उन हालातों के बारे में इस ख़त में थोड़ा बहुत जानने को हमें मिलेगा। ये ख़त उन्होंने अपनी बेटी को जेल से लिखा था और यही ख़त इस निसाब में शाया छपा हुआ है। अब हम इस ख़त को पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस ख़त से हमें क्या नसीहत मिलती है, इस सबक से हमें क्या हासिल होता है। तो ज़्यादा वक्त ना गंवाते हुए शुरू करते हैं इस सबक को। सबक एक, ख़त। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ख़त अपनी बेटी इंदिरा के नाम। बच्चों, आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू हमारे मुल्क के पहले प्रधानमंत्री रहे थे। उनकी बेटी इंदिरा जो उस वक्त बच्ची थी, वो भी बड़ी होकर आगे जाकर हमारे मुल्क हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। नैनी सेंट्रल जेल, इलाहाबाद, 26 अक्टूबर 1930 ईस्वी। ये ख़त नैनी सेंट्रल जेल से लिखा गया है जो कि इलाहाबाद में वाक़ है और इस ख़त की तारीख़ है 26 अक्टूबर 1930 को यह ख़त लिखा गया है। जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी से मुखातिब होकर आगे लिखते हैं, प्यारी बेटी, यानी मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें अपनी सालगिरह के मौके पर तोहफ़े और नेक ख्वाहिशात मिलती रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, जब भी किसी का बर्थडे आता है, किसी का जन्मदिन आता है, तो उसको तमाम तरह के तोहफ़े दिए जाते हैं, कई तरह की ख्वाहिशात दी जाती हैं, उन्हें लंबी उम्र की दुआएं दी जाती हैं। तो उसी बात को लिखते हुए लिखते हैं, तुम्हें अपनी सालगिरह के मौके पर तोहफ़े और नेक ख्वाहिशात मिलती रही हैं। नेक ख्वाहिशात की तो अब भी कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं नैनी जेल से तुम्हारे लिए क्या तोहफ़ा भेज सकता हूँ, क्योंकि उनके वालिद साहब यानी जवाहरलाल नेहरू उस वक्त जेल में थे। तो जेल में रहकर वो अपनी बच्ची के जन्मदिन पर क्या तोहफ़ा भेज सकते थे। जब एक इंसान जेल में होगा तो अपनी बच्ची के लिए क्या तोहफ़ा भेज सकता है। नेक ख्वाहिशात का ताल्लुक़ तो दिल से है, जैसे कोई परी तुम्हें ये सब कुछ दे रहे हो। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें जेल की ऊंची दीवारें भी नहीं रोक सकती। नेहरू जी कह रहे हैं कि बेटी, मैं तुम्हारे लिए कोई तोहफ़ा तो नहीं भेज सकता, पर नेक ख्वाहिशात तुम्हारे लिए अच्छी दुआएं मैं जो भेज सकता हूँ, इन दुआओं को कोई नहीं रोक सकता। जेल की ऊंची ऊंची दीवारें भी इन दुआओं को नहीं रोक सकती, और ये दुआ मैं तुम तक पहुंचा सकता हूं किसी न किसी ज़रिए, क्योंकि दुआओं के लिए कोई दरो दीवार, कोई रास्ता रोका नहीं जा सकता। तुम खूब जानती हो कि मुझे नसीहत करने से कितनी नफ़रत है। जब कभी मेरा जी चाहने लगता है कि नसीहत करूं, तो हमेशा उस अक्लमंद की कहानी याद आ जाती है, मैंने कभी पढ़ी थी। शायद एक दिन तुम भी वो किताब पढ़ो जिसमें ये कहानी बयान की गई है। अब चाचा नेहरू बता रहे हैं कि मुझे नसीहत करने से नफ़रत है। मैं किसी को समझाने से, किसी को कुछ सिखाने से गुरेज़ करता हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है। पर फिर भी कहते हैं कि मेरा जी चाहता है कि जब भी मैं कुछ नसीहत करना चाहता हूँ तो मुझे वो अक्लमंद की कहानी याद आती है। अब ये कहानी तो आगे बताई गई है, लेकिन कहानी किसने लिखी थी और इस कहानी के बारे में चाचा नेहरू आगे ये बताते हैं कि कोई 1300 बरस गुजरे कि मुल्क चीन से एक सयाह इल्म व दानिश की तलाश में हिंदुस्तान आया। 1300 बरस पहले की बात बता रहे हैं जिसने ये कहानी लिखी थी, उसके बारे में ये बात बताई जा रही है कि करीब 1300 साल गुज़र गए हैं। चीन से एक सयाह, चीन एक मुल्क का नाम है जो हमारा पड़ोसी देश है। सयाह कहते हैं मुल्क घूमने वाले को, टूरिस्ट जिसको कहा जाता है, जो अलग अलग देशों में घूमा करता है। इल्म व दानिश
इल्म के तलाश में, यानी इल्म हासिल करने के लिए हिंदुस्तान आया, क्योंकि उस वक्त पुराने ज़माने में हिंदुस्तान बहुत बड़ा इल्म का मरकज़ हुआ करता था। उस बंदे का नाम यानी उसका नाम ह्यून सांग था, क्योंकि वो चीनी इंसान था, उसका नाम था ह्यून सांग। वो शिमाल के पहाड़ और रेगिस्तान तय करता हुआ यहाँ पहुँचा। उसे इल्म का इतना शौक़ था कि रास्ते में उसने सैकड़ों मुसीबतें उठाई और हज़ारों ख़तरों का मुकाबला किया, क्योंकि जिस तरह की सुविधाएं, जिस तरह की आजमाइशें, जिस तरह का आराम आज है, आज हमारे पास बसें हैं, ट्रेनें हैं, एरोप्लेन है, एयरलाइंस है, हमारे पास तरह तरह की सुविधाएं हैं कि हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आसानी से सफ़र कर लिया करते हैं। लेकिन उस ज़माने में इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। तो ह्यून सांग को इल्म हासिल करने के लिए जो परेशानियां आई, उसने तमाम परेशानियों को झेलते हुए आखिर हिंदुस्तान आ पहुंचा। तो प्यारे बच्चों, बताना ये चाहते हैं कि इल्म हासिल करने के लिए कितनी भी परेशानी आए, लेकिन हमें इल्म हासिल करने में कभी कोई गुरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत पर फ़र्ज़ है। वो हिंदुस्तान में बहुत दिन रहा, ख़ुद सीखता था और दूसरों को सिखाता था। उसका ज़्यादातर वक्त नालंदा विद्यापीठ में गुज़रा, जो शहर पाटलिपुत्र के करीब वाक़ थी। उस शहर को अब पटना कहते हैं। आगे बताते हैं कि पाटलिपुत्र में नालंदा विद्यापीठ उस ज़माने में यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जहाँ पर आला दर्जे की तालीम दी जाया करती थी। वहाँ पर ये ह्यून सांग आया था और वहीं पे काफ़ी वक्त रहा और उसने वहाँ से अच्छी तालीम हासिल की और ख़ुद भी सीखता था और दूसरों को भी सिखाया करता था। इस पाटलिपुत्र को आज पटना के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार की राजधानी है। ह्यून सांग पढ़ लिख कर बहुत काबिल हो गया। ये बात हम जानते हैं, जब इंसान पढ़ेगा लिखेगा तो बेशक वो काबिल होगा। हत्ता कि उसको फाजिल कानून बुद्ध मत का खिताब दिया गया। उसको बुद्ध मत यानी बुद्ध मज़हब के मानने वाले का खिताब दिया गया, और फाजिल कानून यानी कानून की जानकारी रखने वाला, कानून का ज्ञाता या कानून का समझदार। फिर उसने सारे हिंदुस्तान का सफ़र किया। इल्म हासिल करने के बाद उसने पूरे हिंदुस्तान का सफ़र किया और हिंदुस्तान की सैर की। हिंदुस्तान में जगह जगह क्या क्या इमारतें हैं, यहाँ का कल्चर, यहाँ की संस्कृति और सभी चीज़ों को उसने जाना परखा। इस अज़ीमुश्शान मुल्क के बाशिंदों को देखा। अज़ीमुश्शान मतलब बहुत बड़ा, बड़ी अज़मत रखने वाला, बहुत बुलंद व बाला मर्तबा रखने वाला मुल्क के बाशिंदों को, बाशिंदे कहते हैं नागरिकों को, देखा, भाला और उनके बारे में पूरी मालूमात हासिल की। मालूमात यानी जानकारी हासिल की कि यहाँ का कल्चर, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोगों का पहनावा, रहन सहन कैसा है, ये उसने सब कुछ जाना परखा। उसके बाद उसने अपना सफ़रनामा लिखा। सफ़रनामा कहते हैं बच्चों, जब कोई इंसान कहीं किसी जगह का सफ़र करता है, कहीं आता जाता है, कहीं की यात्रा करता है, यात्रा के दौरान जो भी मामलात उसके साथ दरपेश आते हैं, जो मामलात, जो वाक़यात उसके साथ उस सफ़र में गुज़रते हैं, अच्छी बुरी बातें, जो नई नई चीज़ें वो देखता है, जानता है, समझता है, उन बातों को एक लिखित रूप दे देता है, एक लिखावट में तब्दील कर देता है, उससे कहा जाता है सफ़रनामा। तो यहाँ हिंदुस्तान का सफ़र करने के बाद उसने अपना एक सफ़रनामा लिखा। उस किताब में वो कहानी भी शामिल है जो उस वक्त मुझे याद आई। तो चूँकि उसने बहुत किताबें लिखी थी और उस सफ़रनामे में एक कहानी भी उसने लिखी थी जो जवाहरलाल नेहरू को बार बार याद आती है। तो कहानी जवाहरलाल नेहरू को यही बतानी थी जो कहानी अब नीचे दी गई है। और जवाहरलाल नेहरू ने पहले अपनी बेटी को उसके बारे में बताया कि कहानी आखिर लिखी किसने थी और वो शख्स कौन था। तो बच्चों, कहानी ये है आगे। ये एक शख्स का किस्सा है जो जुनूबी हिंद से शहर करनासोना में आया था। एक शख्स था जो जुनूबी हिंद से यानी हिंदुस्तान के जुनूब से आया था, शहर करनासोना में आया था। ये शहर सूबा बहार भागलपुर के आसपास कहीं था। ह्यून सांग ने सफ़रनामे में लिखा है कि एक शख्स अपने पेट के चारों तरफ तांबे की तख्तियाँ बांधे रखता था। ह्यून सांग कहते हैं कि मैंने जब वहाँ का सफ़र किया तो मैंने देखा भागलपुर के नज़दीक
एक सूबा था बिहार का एक सूबा है भागलपुर। वहाँ पर एक शख्स था जो अपने पेट पर तांबे की तख्तियाँ यानी तांबे की परतें, तांबे की प्लेटें अपने पेट के आसपास बांध कर रखता था। ये बात उसे बहुत अजीब लगी थी। हाथ में डंडा लिए हुए अकड़ा कर चलता था और उस अजीबो गरीब अंदाज में बड़ी शान से इधर उधर घूमता फिरता था। यानी हाथ में एक डंडा लिया था और पेट पर तांबे की प्लेटें, तांबे की चद्दरें, तांबे की तख्तियाँ बांधे घूमता फिरता था। इसी हाल में अकड़ा कर चलता था। जब कोई उससे पूछता था कि आखिर आपने ये क्या सूरत बना रखी है, क्योंकि हर कोई देखने वाले को ये बात बहुत अजीब और नागवार गुजरती थी, तो ना चाहते हुए भी हर कोई उस इंसान से पूछ लिया करता था कि आखिर ये आपने क्या हालत बना रखी है। तो वो जवाब देता कि मेरे अंदर बेहिसाब का मतलब जिसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता है, अनगिनत, मेरे अंदर बेहिसाब इल्म भरा हुआ है। मुझे अंदेशा है कि कहीं मेरा पेट ना फट जाए। वो शख्स कहता था कि मेरे अंदर बेहिसाब यानी अनगिनत, जिसका हिसाब ना लगाया जाए, इतना इल्म भरा पड़ा है और मुझे अंदेशा है, अंदेशा यानी शक है मुझे इस बात का, ऐसा हो जाए शायद कि कहीं मेरा पेट फट जाएगा। मेरा इल्म इतना ज़्यादा है कि बढ़ता बढ़ता कहीं मेरा पेट फट ना जाए, इसलिए मैंने अपने पेट पर तांबे की तख्तियाँ बांध रखी है। और चूँकि तुम लोग जहालत के अंधेरे में रहते हो, जहालत कहते हैं अनपढ़ को या निरक्षर जिसको कहा जाता है हिंदी में, उसको जहालत के अंधेरे में हो, मुझे तुम पर तरस आता है, दया आती है, इसलिए मैं हर वक्त अपने सर पर मशाल लिए फिरता हूँ। मशाल कहते हैं बेटा एक लकड़ी का डंडा हुआ करता है जिसके ऊपर कपड़ा बांध कर उसके ऊपर आग लगा कर रखी जाती है और उससे उजाला किया जाता है। तो ये शख्स अपनी सफाई में कहता था कि मेरे पास मुझ में इतना इल्म है कि मुझे लगता है कि मेरा इल्म इतना ज़्यादा ना हो जाए कि एक दिन मेरा पेट फट जाए, इसलिए मैं अपनी पेट पर तांबे की प्लेटें, तांबे की चद्दरें या तांबे की तख्तियाँ बांध कर फिरता हूँ। और तुम लोग जहालत के अंधेरे में हो, तुम लोग अंधेरे में हो, अनपढ़ हो तुम लोग, तुम्हें जाहिल कहना, जाहिल लोग अनपढ़ लोगों के अंधेरे में रहते हो, तो मैं तुम्हारी जहालत से दूर रहने के लिए अपने आप को उजाले में घूमता हूँ, इसलिए मैं हर वक्त अपने साथ ये मशाल रखता हूँ और उस मशाल को हमेशा जलाए रखता था। हाँ, तो मुझे ऐसा कोई ख़तरा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इल्म और हिकमत से फट जाऊँ, इसलिए मुझे अपने पेट पर तांबे की तख्तियाँ बांधने की ज़रूरत नहीं है। जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदिरा से आगे ये कहते हैं कि मेरे पास इतना इल्म तो नहीं है और मुझे इस बात का डर भी नहीं है कि कहीं मेरा पेट फट जाएगा, इसलिए मुझे कोई तांबे की तख्तियाँ बांधने की ज़रूरत भी नहीं है। और ये भी जानता हूँ कि मेरी अक्ल मेरे पेट में नहीं है, बल्कि जहाँ कहीं भी हो उसमें उतनी गुंजाइश है कि बहुत कुछ और समा सके। सब जानते हैं पेट में अक्ल नहीं होती, तो अपनी बेटी को सफाई में उसको समझाने के लिए बात बता रहे हैं कि मैं जानता हूँ मेरे पेट में अक्ल नहीं है और अक्ल इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि मेरा पेट फट जाएगा, इसलिए मुझे कोई तांबे की चद्दरें बांधने की ज़रूरत या तख्तियाँ बांधने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अक्ल जहाँ होनी चाहिए वहाँ पर है और इतनी है कि उसमें बहुत सारा इल्म समा सके। गुंजाइश कहते हैं कुशादगी को, जगह को, कि इतनी गुंजाइश है उसमें, इतनी कैपेसिटी है कि उसमें इतना इल्म समा सके। और जब मेरी अक्ल महदूद है तो मैं कैसे एक अक्लमंद आदमी बनकर दूसरों को मशवरा दूं। महदूद कहते हैं हद के अंदर रहने को या हद में रहने को। तो जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि जब मुझे पता है मेरी अक्ल महदूद है, इतनी ज़्यादा नहीं कि फटकर बाहर आ जाएगी, मेरी अक्ल महदूद है, सिमट कर एक दिमाग में जितनी अक्ल होनी चाहिए उतनी ही है, तो फिर मैं क्यों ज़्यादा होशियार बनूं, क्यों मैं अक्लमंद आदमी बनकर हर किसी को मशवरा देता फिरूं, हर किसी को सलाह देता फिरूं, मैं से काम क्यों करूं। इसलिए ये जानने को कोशिश करता हूं कि क्या सही है और क्या गलत, क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए, और इस बहस मुबाहसा से कभी कभी कोई सच्चाई निकल आती है। बहस मुबाहसा यानी कि बहस और तकरार को, अपने दिमाग में ऐसी बातें चलती रहती हैं, सोचता हूँ, विचार विमर्श को, तर्क वितर्क से मैं सोचता हूँ इन बातों को कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए। उन सब बातों में एक जिद्दोजहद, एक विचार विमर्श सोचता रहता हूँ, दिमाग में सब बातें चलती रहती है।
और जब ये सब बातें चलती रहती हैं तो उनसे कोई ना कोई सच्चाई निकल ही आती है। इसलिए मैं नसीहत नहीं करूँगा, इसलिए मैं तुम्हें कोई नसीहत नहीं करूँगा। फिर क्या करूँ? ख़त बातों की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि बातों में क्या होता है, जब एक इंसान दूसरे इंसान से बातें करता है तो एक बार एक इंसान बोलता है, उसके जवाब में दूसरा इंसान बोला करता है। लेकिन ख़त में ऐसा नहीं होता। ख़त में एक इंसान अपने दिल की कैफियत को, अपने दिल की सारी बातों को एक साथ लिख देता है, और जवाब कब आता है? जब दूसरी बार ख़त आता है। तो ख़त बातों की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि ये एक तरफ़ा है। यक यानी एक तरफ़ा है। इसलिए मैं अगर कोई बात कहूँ और वो तुमको नसीहत लगे तो उसे कड़वी गोली समझकर मत निगलो। बस ये समझो कि मैं तुमको मशवरा दे रहा हूँ और गोया तुम आमने सामने बैठे बातें कर रहे हैं। वो बेटी को समझा रहे हैं कि अगर कोई बात मैंने जो बात तुम्हें समझाई है, अगर तुम्हें ये लगता है कि ये बात कोई नसीहत है और अब्बा ने कह दी ये बात पे अमल करना ही पड़ेगा, तो उसे नागवार समझकर, कड़वी गोली समझकर निगलो मत, बल्कि ऐसा समझो कि हम दोनों आमने सामने बैठे हैं और मैं तुम्हें सिर्फ एक मशवरा दे रहा हूँ। एक छोटा सा मशवरा समझकर उस बात को समझने की कोशिश करो, ना कि उसे नसीहत समझकर एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। मैंने तुमको लंबा सा ख़त लिख डाला, अभी बहुत सी बातें बाकी है। इतनी बातें कि इस ख़त में कैसे आ सकती हैं। नेहरू चाचा अपनी सफाई में अपनी बेटी को समझाने के लिए, उससे दिलजोई के लिए बात लिख रहे हैं कि बहुत सी बातें बाकी है। क्योंकि जब एक इंसान किसी से बात करता है तो उसके दिल में नई नई बातें पैदा होती रहती हैं और वो उन बातों को एक के बाद एक बोला करता है। पर ख़त एक महदूद होता है। ख़त में वो सारी बातें ज़ाहिर नहीं कर पाता जो आमने सामने की जा सकती हैं। तो बेटी से कह रहे हैं कि मैंने बहुत लंबा ख़त लिख दिया और अभी तो बहुत सी बातें बाकी ही रह गई। तुम बड़ी खुशकिस्मत हो। खुशकिस्मत कहते हैं अच्छी किस्मत वाले को। तुम बड़ी खुशकिस्मत हो कि अपने मुल्क की आज़ादी की जिद्दोजहद को देख रही हो। जिद्दोजहद यानी जिद्दोजहद कह सकते हैं किसी काम के लिए की गई मशक्क़त को, तकलीफ़ों को, कि मुल्क को आज़ाद कराने में जो तकलीफ़ें, जो कठिन परिश्रम किया जा रहा है, तो तुम वो सब देख पा रही हो। तुम बहुत खुशकिस्मत हो। तुम इस लिहाज से भी खुशकिस्मत हो कि तुम एक बहादुर औरत, तुम्हारी माँ है। वो अपनी अहलिया के लिए लिख रहे हैं कि तुम्हारी माँ बहुत बहादुर है और तुम उनकी बेटी हो। ये भी तुम्हारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। अगर तुमको कभी किसी बात में शुबा हो, शुबा यानी शक हो, और या तुम किसी परेशानी में हो, तो तुमको माँ से बेहतर साथी नहीं मिल सकता। अपनी बेटी को समझाते हुए लिखते हैं कि अगर तुम्हें ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ़ आए, कोई परेशानी आए, किसी तरह की कोई हालात गुज़रे, तो तुम अपनी माँ से हर बात पूछ सकती हो, हर बात जान सकती हो, क्योंकि तुम्हारी माँ बहुत समझदार और बहुत दाना और समझदार और बहादुर हैं। आगे लिखते हैं, खुदा हाफिज़ बेटी, मेरी दुआ है कि तुम एक दिन बहादुर सिपाही बनो और हिंदुस्तान की खिदमत करो, मोहब्बत और नेक ख्वाहिशात के साथ। जवाहरलाल नेहरू। तो बच्चों, आखिर में खुदा हाफिज़ लिखते हैं बेटी को और दुआ करते हैं अच्छी दुआओं के साथ और मोहब्बत के साथ अपनी बेटी से ये ख़त लिखा गया है। प्यारे बच्चों, हम खुद जानते हैं कि मुल्क की आज़ादी के लिए कितने ही लोगों ने जान दी है, कितने ही लोग शहीद हुए हैं, और ये मुल्क की आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है। हमारे मुल्क को आज़ाद कराने के लिए, मुल्क की आज़ादी के लिए बहुत जतन, बहुत तकलीफ़ें उठाई है, बहुत सारे हालात, बहुत मुश्किल हालात से लोग गुज़रे हैं, तब जाकर हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है। और आज हम उस मुल्क आज़ाद हिंदुस्तान में हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये सबक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ आगे और भी अच्छे से अच्छे चैप्टर, अच्छे सबक आपकी खिदमत में लाता रहूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।